जय विश्ववंत संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का ये अध्ययन चालू है बंधुओं। अध्याय 11 में अब तक हम 9 श्लोक का अर्थ कर चुके हैं। 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि तू इन आंखों से मेरे स्वरूप को नहीं देख पाएगा, तो इसलिए तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। तो ये 8वें श्लोक में कहा। 9वें श्लोक में भगवान ने कहा, अब 9वें श्लोक में संजय बताने लगे हैं धृतराष्ट्र को कि महाराज, ऐसा कहकर भगवान ने अपना वह दिव्य स्वरूप, दिव्य विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया। कैसे कैसे दिखाया, क्या दिखाया, वो अब यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे कि अर्जुन ने वहां कैसे कैसे क्या क्या देखा है। ये है अध्याय 11 का 10वां श्लोक। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदितायुधम। आयुध यानी शस्त्र। दिव्य मालांबरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमय देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अब संजय बता रहे कि हे महाराज, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का मतलब अनेक खुशबू, सुगंधी दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे कि महाराज, साधारण बात नहीं है, समझ लो तो समझ लो, न समझो तो जयराम जी की क्या। वहां पर उस महायोगेश्वर सत्ता ने अर्जुन को अपना जो स्वरूप दिखाया, उसमें दिव्य वक्त नयनम, दिव्य अनेक प्रकार के नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त, आयुधम दिव्य अनेको आयुधम दिव्य आयुध जो शस्त्र, अनेक प्रकार के हाथों में शस्त्र लिए हुए, और दिव्य माल्याम्बरम मतलब अनेक प्रकार की दिव्य मालाओं को धारण किए हुए और अनेक प्रकार के वस्त्रों को धारण किए हुए, सब प्रकार से शरीर में एक सुगंधी वाली दिव्य गंध का लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्ययुक्त, सीमा रहित, जिधर देखते उधर सब प्रकार को मोह है। एक मुख इधर को नहीं, जिधर देखते उधर को मुख है, जिधर देखते उधर ही हाथ है, जिधर देखते सब कुछ, उस विराट स्वरूप को वहां पर उस योगेश्वर परमेश्वर ने अर्जुन को दिखाया। ये अध्याय 11 का 10वां और 11वां 2 श्लोक यहां एक साथ में कहे। अब अध्याय 11 का 12वां श्लोक संजय बता रहे अब ये कहानी धृतराष्ट्र को। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेतु युगत पद उत्थिता यद भासदृशी सा स्यात् भासय तस्य महात्मनः। हे महाराज, हे राजन, संजय कह रहे हैं, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हो जो प्रकाश होता है, 1000, अभी एक सूर्य का कितना प्रकाश होता है? दोपहर के समय में कोई ऐसे नजर मिलाता है क्या सूरज से? अगर 2-5 मिनट देखी भी लिया तो 10-5 मिनट दिखेगा भी नहीं कुछ उसको, इतना प्रकाश तेज होता है सूर्य का, गर्मी के दिनों में और विशेष। तो यहां कह रहे हैं कि दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पदुत्थिता। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्य एक साथ में उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश होता है, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। यहां पर उन्होंने ऐसा नहीं मान लिया कि इतना हो जाता। 1000 सूर्यों का प्रकाश जितना वहां महायोगेश्वर परमेश्वर ने जो अपना स्वरूप दिखाया है, उसके प्रकाश कदाचित हो जाए, ऐसा नहीं पक्का हो जाएगा। 1000 सूर्यों का जितना प्रकाश होता है, वह भी कदाच जो उस शरीर का उस समय पर जो प्रकाश था, उसके प्रकाश के बराबर हो जाए। इसलिए तू अपनी आंखों से नहीं देखेगा, दिव्यम ददामि ते चक्षुम, इसलिए मैं तुझको दिव्य चक्षु देता हूं, क्योंकि इन साधारण आंखों से एक सूर्य को नहीं देख सकते हम। वहां तो वो देखना चाह रहे हैं ना अर्जुन, कि आपके क्या सब कुछ आपके शरीर में समाया हुआ है, आप में सब कुछ समाया हुआ है, तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाइए।
तो प्रत्यक्ष देखने, एक सूर्य को देखने से आंखें फूट जाएंगी। यहां संजय कह रहे हैं कि महाराज, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी सास्या भात तस् महात्मना। हे महाराज, उस समय पर जो भगवान ने उसको स्वरूप दिखाया है, अपना रूप दिखाया है, कदाच आकाश में 1000 सूर्य एक साथ में उदय हों और उनका जितना प्रकाश होता है वह प्रकाश भी कदाचित ही उस प्रकाश के बराबर हो पावे जो भगवान के उस स्वरूप में उस समय उस शरीर का प्रकाश था। अर्थात वो कहना चाहते हैं 1000 सूर्यों का प्रकाश भी उस समय जो उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया उसके बराबर नहीं हो सकता, इतना तेज था। अध्याय 11 का ये 12वां श्लोक था। अब अध्याय 11 का 13वां श्लोक है। तत्रैकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्त मने कधा अपस्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। ये कहानी अब इस समय प्रिय वार्ता संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। और हे महाराज, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तत्रिकस्त जगत कृष्ण प्रविभक्त अनेकधा, प्रविभक्त पृथक पृथक अलग अलग प्रकार से जो भगवान ने पहले 10वें अध्याय में विभूतियां बताया, तो वो संजय बचा रहे कि अर्जुन अपने मन में उन सबका चिंतन करता है कि हिमालय है, कि गंगा जी है, कि नर्मदा ये है, कि फलाना ये है, कि फलाना ये है। वह सब अनेक पृथक पृथक प्रकार से अर्जुन उस शरीर में अब उसका दर्शन कर रहे हैं। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीरों में एक जगह स्थित देखा। पृथक पृथक अलग अलग वस्तुओं को एक ही जगह पर स्थित देख रहे हैं। वो तत्व सब अलग अलग है, पहाड़ अलग है, नदियां अलग है, भूमंडल अलग है, भारत अलग है, तो अमेरिका अलग है, तो दूसरा अलग है। पृथक पृथक तत्व पृथक पृथक है, वस्तुएं पृथक पृथक है, अलग अलग है, लेकिन देख रहे हैं एक ही शरीर में, एक ही स्थान में। तो ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे कि महाराज, उस समय पर अर्जुन ने उस महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के उस एक ही शरीर में पृथक पृथक अलग अलग वस्तुओं को एक ही जगह पर सबको देखा। बंधुओं, अभी यहाँ पर विराम करेंगे, आगे यहाँ से ये कथा प्रारंभ रहेगी। जय विश्व बंधु।